नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट हेरू सेंटर में। दोस्तों, जैसा कि आपने मांग किया था कि क्लास 10th का सर फिजिक्स का मोस्ट वीवीआई प्रश्न को लाइए, तो हमने आज उसी प्रश्न को लाया है। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों, यदि ये प्रश्न को आप देख लेते हैं तो परीक्षा में एक भी प्रश्न छूटने की संभावना बहुत ही कम हो जाएगी। तो दोस्तों देखिए, पहला क्वेश्चन है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन है 2, 4, 3, 5। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। इसी तरह से दोस्तों अगर आपसे पूछेगा प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, तो उसमें भी आप क्या आंसर मारेंगे? ऑप्शन नंबर 2। 2। प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं और प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम होते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, पूछ रहा है सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, अवतल लेंस का, उत्तल लेंस का। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस का। सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। दोस्तों देखिए, प्रश्न कह रहा है मानव नेत्र के लिए दूर बिंदु है। मानव नेत्र के लिए दूर बिंदु है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 25 mm अनंत। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूर पूछेगा तो अनंत और न्यूनतम बिंदु पूछेगा तो 25 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए आप। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है पुतली, कॉर्निया, रेटिना, परितारिका। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा पुतली। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करती है? पुतली। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्रतिरोध का एसआई मात्रक है ओम, जूल, एम्पियर, कूलम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओम। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होगा? ओम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, कह रहा लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा बहुत अधिक, बहुत कम, 3 एम्पियर, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत अधिक। लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या हो जाएगा? बहुत अधिक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? दिष्ट धारा, प्रत्यवर्ती धारा, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिष्ट धारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। डायनमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? डायनमो का सिद्धांत जो है किस पर आधारित है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, प्रेरित विद्युत धारा पर, धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत क्या है? कोयला, बिजली, सूर्य, परमाणु बम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और आज का ये लास्ट प्रश्न होगा। लास्ट प्रश्न है टिहरी बांध किस नदी पर है? गंगा नदी पर, नर्मदा नदी पर, भागीरथी नदी पर, यमुना नदी पर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भागीरथी नदी पर। दोस्तों आपको HW में मैं एक प्रश्न दे रहा हूँ, ठीक है। प्रश्न है गंगा नदी की लंबाई कितनी है? गंगा नदी की लंबाई कितनी है ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।